पीछे की जो आपने वीडियो देखी उसमें दिखाया जो मनीषा का पिताजी है वो पीछे रोक लिया। जो कुड़ल गांव है उसमें बता रहे हैं कि उसको वहीं पे बिठा लिया गया है। और इस चरण आप पिछाड़े हो जो पीछे काफी वीडियो जो है वायरल हुई। अशोक आर्य जी हैं, वकील साहब हैं, बात कर लेंगे। अभी जो हैं पूछे हैं। वकील साहब नमस्कार। जी नमस्ते, आपको और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। वकील साहब, जो मनीषा का मामला है उसमें आप स्टार्टिंग में आपकी अहम भूमिका जो है देखने मिली। हर जगह आप देखने मिले। वहाँ पे जो धरना चल रहा था वहाँ पे भी जो है आप देखे गए, लेकिन बीच में जो है आप दिखाई नहीं दिए। कहाँ गुम हो गए थे? क्या कुछ मामला रहा? हम पहले दिन से लेकर आज तक मनीषा बहन को न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। अपने अपने उसके तरीके होते हैं। पहले जब आंदोलन चला हम लगातार आंदोलन में साथ थे। फिर उसके बाद में और 2-3 घटनाएं होगी हमारे लोहारू क्षेत्र में, और उन घटनाओं में व्यस्त हो गए हम। किसी 2-3 जो मामले थे उन मामलों में गहनता से हमें रहना पड़ा। वैसे बीच में जब जब ये इसके लिए हमारे प्रदर्शन हुए हैं, पैदल आए थे, तो भी हम लोहानी के पास इसको सपोर्ट किया था। और हमारी वैचारिक रूप से फिजिकल प्रेजेंस हमारी कभी कम रही हो बेशक, क्योंकि वो दूसरे मामलों में हमें ज़्यादा समय देना पड़ गया, लेकिन वैचारिक रूप से मेरा और मेरे सारे साथियों का ये सोचना है कि आखिर बहन मनीषा को न्याय मिलना चाहिए। देरी क्यों हो रही है? तो हमारा ऐसा कोई नहीं है। 100% हम आज भी हम सुबह 10 बजे जब हमने ये देखा कि भाई उनको वहाँ तैयारियां थी भिवानी आने की और कुड़लबास में डिटेन कर लिया, ये बहुत ही गलत तरीका है हरियाणा सरकार की, हरियाणा पुलिस का। यानी कि हम कोई भी आंदोलन करें, भारत का संविधान हमें ये इजाजत देता है कि हम संवैधानिक तरीके से कोई आंदोलन करें, अनशन करें, धरना करें, प्रदर्शन करें, उसका हमें। और बाकायदा 2 महीने पहले मनीषा के पिताजी ने घोषणा कर दी थी, या तो सीबीआई स्टेटस पोस्ट पेश दे, भाई वस्तु स्थिति जो है वो पेश करे और हालात मुकदमा है वो दिखाए, और या फिर मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा। तो प्रशासन जो आज जितना जोर लगा रहा है, हजारों पुलिसकर्मी लगा दिए। आज वही पुलिसकर्मी और वही पुलिस अधिकारी यदि उस रिपोर्ट को लेके आ जाते तो आज ये नौबत नहीं आती। तो हम पूरी तरह से सरकार को, और सरकार का विशेषकर पुलिस प्रशासन को हम ये बताना चाहते हैं कि कुछ काम किया करो, जांच पड़ताल किया करो, न कि पीड़ित को परेशान किया करो। जी, तो आर्य जी हम बात करें इस धरने की, तो यहाँ पे जो मनीषा के पिताजी हैं संजय, उसको वो नहीं पूछ पाए हैं, आने नहीं दिया। इसको लेके क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि यहाँ निसंदेह मनीषा के पिताजी नहीं आए, लेकिन सैकड़ों की तादाद में महिला पुरुष यहाँ बैठे हैं। सुबह पुलिस के साथ हमारे साथियों की झड़प भी हुई, उसमें प्रदीप गुलिया जी थे, महेंद्र जो बीएसडी के साथी हैं वो भी थे, कॉमरेड ओम प्रकाश जी थे, और कई कॉमरेड, और काफी उनके जो मनीषा को न्याय दिलाने वाले हैं, भाई मोनू अपना वो भगत सिंह युवा ग्रुप से है, जीतू है, और कई साथी जो हमारे हैं, वो यहाँ पुलिस के साथ झड़प हुई। पुलिस ने यहाँ, अरे भाई विरोध हम कर रहे हैं और विरोध के शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। पुलिस ने जब ये जगह फिक्स है धरना, जैसे जंतर मंतर भारत की जनता कोई यदि राष्ट्रीय स्तर पे डेपुटेशन लेके जाती है, विरोध करती है, तो जंतर मंतर करती है। हमारे भिवानी जिले का डीसी ऑफिस है सामने, जितने भी हम विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, धरना करते हैं, तो डीसी ऑफिस, हम वहाँ डीसी के ऑफिस जो मेन कार्यालय है वहां तो नहीं बैठे, उसे 100 मीटर 150 मीटर दूर जहाँ धारा 144 भी नहीं रहती, हम यहाँ के बैठते, यहाँ भी खदेड़ दिया। लेकिन जनता की हिम्मत को ताज देता हूँ, जनता ने पुलिस या दमन का सामना करते हुए यहाँ बैठे और ये धरना शुरू हो गया। और ये धरना शुरू हो गया है, और अब प्रशासन, अब ये धरना शुरू हो गया, अब यहाँ टेंट भी लगेंगे और धरना परमानेंट भी होगा। यानी कि जनता न्याय मांग रही है और न्याय लेने के लिए जनता प्रयासरत है और न्याय देना पड़ेगा। जी जी सर। तो अशोक जी आप भी साथ में हो, आप भी धरना पर रहोगे? मैं जब 29 तारीख की हमने कॉल हुई थी, मैंने उसी दिन सोच लिया था कि जब भी धरना शुरू होगा, हम बीच में हमारे साथी हैं महेंद्र जी और 5 साथी हैं, उन्होंने ये कहा कि हमारी क्या किस तरह की गतिविधि रहेगी। हमारी गतिविधि अब ये है, अब हमें कोई बड़े मोब इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा हमें रैली करने की जरूरत नहीं है। अब तो मनीषा के पिताजी अनशन पर बैठ रहे हैं, हमें उनको मोल सपोर्ट करना है। तो मोल सपोर्ट हमारी उसी दिन से, जब उन्होंने घोषणा की थी उसी दिन से है, और आज हम जो उन्होंने धरना शुरू करने का अभियान बनाया, हम आगे हैं। और
जब तक अनशन चलेगा और बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम घर बैठ नहीं सकते। फिजिकल प्रेजेंस हमारी यहाँ रहेगी, अमूमन लगातार रहेगी। जिस दिन हम नहीं आ सकें, कोई जरूरी काम रहा, तो हमारे और साथी पहुंचेंगे। तो हम मनीषा को न्याय दिलाने अशोक जी, हम बात करें आपकी, जी सर। तो आपकी जो वीडियो हो काफी वायरल हुई थी और आपने एक रिपोर्ट है वो भी पढ़ी गई थी। वो रिपोर्ट मैं आज भी पढ़ने को तैयार हूँ। वो रिपोर्ट हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल अफसरान की बनाई हुई है या खुद से ऐसा कुछ? वो रिपोर्ट हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारियों की बनाई हुई रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट को मैं पढ़ूं, आप पढ़ो या कोई भी पढ़े, वो रिपोर्ट वही रहेगी। उस दिन भी वही थी, आज भी वही है। वो है आपके पास अभी? मेरे पास निकालनी पड़ेगी, फोन में है। वो 2 कॉपियां पड़ी। जो आपने बात बताई गई थी उसमें लिख रखी थी वो बात आज भी उसमें कॉलम नंबर 4 में लिखा हुआ है, एज पर पुलिस इंक्वायरी रिपोर्ट, गलत काम करके गला रेत कर हत्या। वो उस दिन भी लिखी हुई थी, आज भी लिखी हुई है। वो हूबहू वही की वही है। जो बात उस दिन बदली थोड़ी जा सकती है। वही रिपोर्ट में वो लाइन आज भी वही लिखी हुई है, उस दिन वही लिखी हुई थी। वो कोई अलग बात नहीं है। जी जी। तो क्या यहाँ पे मनीषा के पिता को आने देंगे? इसको लेके कोई आपके पास कोई मैसेज, कोई कॉल आई हो? मनीषा को पिता को यहाँ आने देने से रोकने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। तो क्यों ये मैं बता रहा हूँ, ये सरकार का एक तरह से बौखलाहट है, बौखलाहट है। और मैं तो कहता हूँ कि प्रशासन का गलत रवैया है, तानाशाहीपूर्ण रवैया है। अरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कोई आदमी कहीं से कहीं भी जाएगा। यानी कोई आदमी अनशन करने के लिए आता है, उसको भी रोकना गलत है। मुझे लगता है शाम तक, कल तक प्रशासन अनुमति दे देगा उनको यहाँ आने की, और वो यहाँ आएंगे और प्रदर्शन अनशन करेंगे। और खास बात तो ये, जहां भी बैठ के वो अनशन करेंगे, अनशन वहीं शुरू हो गया है और वहां मजमा लग जाएगा। तो इसलिए प्रशासन हमारी बात सुनता है तो प्रशासन सोचना चाहिए कि आप गलत कर रहे हो। और यदि ऐसा प्रशासन नहीं करना देता है, उनको नहीं आने देते हैं, तो हम न्यायालय का सहारा लेंगे कि उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। जी अशोक जी, जब भी आप सरकार के खिलाफ बोलो हो, नारे लगाओ हो, तो आपकी फोटो भी जो है वायरल करी गई है, जैसे माला पढ़ाते हुए की। ऐसा है। वो बेचारी मेरी एक फोटो पिछले 8-7 साल से घूम रही है और कोई फोटो उनको लग नहीं रही। मैं जब सरकार के खिलाफ बोलता हूं तो सरकार वाले डाल देते हैं, और जब मैं कोई पीड़ित के पक्ष में बोलता हूं और कोई बाहुबली हो तो वो बाहुबली के समर्थक डाल देते हैं। उस फोटो से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जनता की, जनहित की समस्याओं को उठाता हूं, उठाता रहूंगा। ऐसी फोटो चाहे 2500 बार वो कर लें, पहले बहुत कर ली, आगे बहुत करें, मुझे कोई एतराज नहीं है। पहले आप पार्टी नहीं, मैं आज तक क्लियर कर देता हूं, आज तक मैं कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी का प्राथमिक सदस्य नहीं रहा हूं। वोट तो आदमी कहीं न कहीं देता है, उन मूर्खों को ये पता नहीं। जब हमारा काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन चल रहा था तो पंजाब की जत्थेबंदियां, हमारे संगठन बोलते थे, पंजाब की जत्थेबंदियां इकट्ठी होती थी और पंजाब की जत्थेबंदियां कहती थी, असी हुण इकट्ठे हाँ, वोटां दे टाइम तो असी कितने न कितने तो वोट पावांगे ही। यानी कि आज हम इकट्ठे हैं, वोट कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं ना कहीं वोट तो डालेगा ही, वोट घर नहीं रखता। ये खास बात ये है कि हमने किसको वोट दिया, ये बात मैटर नहीं करती। आप वोट आपने विपक्ष में दे दिया और आप जन आंदोलनों की बात हो, जनहित की बात हो, तब आप सरकार के पाले में बैठे हो, ये गलत है। जब आप अपने वोट कहीं दे दिया लेकिन आप जन आंदोलनों की, जनहित की या जनता से जुड़े मुद्दों की बात हो, आप जनता के साथ हो, तो आप बागी हैं और आप आंदोलनजीवी हैं। उसके लिए मुझे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है किसी से। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। तो भाई, आपने वकील अशोक आर्य को सुना और कह रहे हैं कि मैं इनका साथ में हूँ। आगे की क्या कुछ अपडेट होगी वो भी मैं आपको दिखाता रहूंगा। करो वीडियो से राम राम सारे भाई, जय हिंद, जय भारत।